नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सचमुच हरियाणा के एक छोटे से गांव में घटी थी। ये कहानी एक ऐसे राज की है जो आपके होश उड़ा देगा। हरियाणा के एक गांव का सच, जहां एक ऐसी रात थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। चलिए शुरू करते हैं गांव का सच, रात जो कभी खत्म नहीं होती की कहानी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक गांव माधोपुर की बात है। ये गांव बिल्कुल आम गांवों की तरह ही लगता था। खेत, बगीचे, एक छोटा तालाब। लेकिन एक चीज थी जो इस गांव को दूसरों से अलग बनाती थी। गांव के बीच में एक पुराना छोटा मंदिर था। ये मंदिर जंगल से घिरा हुआ था और अक्सर लोग इसके पास नहीं जाते थे। गांव वालों ने इस मंदिर के बारे में एक बात कह रखी थी, वहां मत जाना, वहां अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ महीने पहले गांव के एक नौजवान विक्रम, जो बड़ा ही जोशीला था, मंदिर के पास से गुजर रहा था। उस दिन शाम को वो घर वापस नहीं आया। उसकी मां ने सोचा वो दोस्तों के साथ होगा, लेकिन जब रात भर वापस नहीं आया तो सब घबरा गए। तलाश के बाद विक्रम का फोन मंदिर के पास पड़ा हुआ मिला। उस फोन में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। उस वीडियो में विक्रम कहता दिख रहा था, मंदिर में कुछ अजीब है, मुझे लगता है मैं कुछ पाने वाला हूँ। और उसके बाद सिर्फ अंधेरा। विक्रम के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को 12 बजे के बाद एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती थी, जैसे कोई गांव पर नजर रख रहा हो। लोग कहते थे कि उन्हें अपने घरों के बाहर कदम की आवाजें सुनाई देती थीं। तालाब के पास एक बूढ़ी औरत की परछाई देखी गई थी, जो बिना पैरों के हवा में तैरती थी। गांव के कुत्ते रात भर भौंकने लगे। ऐसे लगा जैसे किसी की आत्मा गांव के चारों तरफ घूम रही हो। विक्रम के सबसे अच्छे दोस्त राजू ने सोचा कि यह सब अफवाह है। उसने सोचा कि विक्रम किसी अपने दुश्मन से बचने के लिए गायब हुआ है। एक रात राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर जाने का प्लान बनाया। वो सोचता था कि वो वहां जाएगा, सबको कुछ नहीं होने वाला दिखाएगा और सब डर दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, एक छोटी सी दिया जलती हुई दिखी। मंदिर के अंदर एक पुराना आईना था, जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। जैसे ही राजू ने आईने को साफ किया, उसने अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। राजू ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, उसने अपने पीछे एक बूढ़ी औरत को खड़ा पाया। उस औरत की आंखें एकदम सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। औरत ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, जैसे विक्रम को ले गई। राजू ने घबराकर आईना तोड़ दिया, लेकिन आईने के छोटे टुकड़ों में उस औरत का चेहरा हर जगह दिखने लगा। और फिर एक जोरदार छींटन, राजू बेहोश हो गया। राजू को जब होश आया, वो गांव के तालाब के पास पड़ा हुआ था, बिल्कुल विक्रम की तरह। लेकिन उसके साथ उसके दोस्तों को भी कुछ याद नहीं था। राजू ने सबको बताया कि मंदिर में एक शक्ति है जो लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। गांव के सब लोग डर गए। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने उस रात एक और सच्चाई बताई कि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था कि वो मंदिर किस लिए था। वो मंदिर एक पुरानी आत्मा का बंधन तोड़ने के लिए बनाया गया था, और जो उसे छेड़ता था वो उस आत्मा का शिकार बन जाता था। राजू और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकले, उन्हें सब कुछ बदल गया। गांव का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन कभी निकलता ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो एक लूप में फंस गए हों। हर रात वो मंदिर वापस आने पर मजबूर हो जाते थे। उस पुरानी औरत की हंसी उन्हें हर जगह सुनाई देती थी। गांव के सारे लोग अब इस भयंकर सत्य के साथ जीने पर मजबूर हो गए थे। रात कभी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि काली पहाड़ी की रूह उनका पीछा कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी गांव का सच, रात जो कभी खत्म नहीं होती की कहानी। गांव के लोग अब भी उस मंदिर के राज को अपने अंदर छुपा के जी रहे हैं। क्या आपके गांव या शहर में भी ऐसा कोई राज छुपा है जिसे लोग खुलकर नहीं बताते? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ।